होती है जिसका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद अपने घर परिवार ये आए लाइट भगा के हमने क्या लाइट लगा दी और क्या के बाद अपने सास ससुर लाइट लेकर आनी चाहिए तो साइड में करती है। अपने पति की सेवा इतने दिल से करती है कि वो उसके रीछ चाहता है, उसे हर खुशी देने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय बढ़ता है। इसी तरह से हंसी खुशी खेलते खेलते जीते उसके एक साल गुजर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, तो धीरे धीरे सास नौकरी या परिवार कोशिश करती है। इसलिए ये छोटा सा खाटू नरेश की जय कहते हो कृपा मालिक की। हेलो हेलो बोलिए हारे के सहारे की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। अब मुझे चिल्ला के बोलना ही पड़ेगा, अब तक ऐसी आवाज आ जाएगी। तो सबको एक्सपेक्टेशन होती है साल भर के अंदर कि उसको बेबी होता है। क्या होता है? क्या होता है? बेबी होता है। और बेबी नहीं होता है तो क्या होता है? आस पड़ोस वाले ताने मारना शुरू कर देते हैं। और एक औरत का मां बनने का सुख जब उसे नहीं मिलता है तो वो दर्द वाले औरत ही समझ सकती है। धीरे धीरे समय और ज्यादा व्यतीत हुआ, दुखों का भार बढ़ता ही चला गया, क्योंकि कहते हैं उसके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। यदि आप लोगों का काम होने में देर हो जाए ना तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये कौन है? हारे का सहारा। जब आप हिम्मत हार जाते हैं ये तभी आता है जब आपका अंदर स्ट्रॉन्ग होते हैं या ये अपने लेवल पर आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, तब तक वो आपका साथ नहीं देगा। लेकिन जब आप हिम्मत हार जाएंगे, कोई आपको सहारा देने वाला नहीं मिलेगा, तब ये आपका हाथ पकड़ेगा। तो 5 साल हो गए, सासू माँ ने कहा, मोहल्ले वालों सबने कहा कि अपने बेटे की शादी दूसरी जगह करा दो, ये किसी लायक नहीं रही, बात है। क्या है? बात है। और ये शब्द उसके सीने में तलवार की तरह उतर गया और उसने सोचा मैं किसी काम की नहीं रही, क्योंकि वो भी बाबा को मानती थी। तो उसने एक बार लास्ट बार कहा कि बाबा अब या तो तू है या मैं हूँ, और तूने इतने साल मुझे इंतजार कराया है, अब मैं किसी के आगे नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। तो नदी के किनारे पहुंच जाती है, अपने प्राण देने ही वाली होती है और कहती है एक बार ओ खाटू वाले देख तेरी अपनी लीला, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं आज अपनी जान देने जा रही हूँ। क्या तू बिल्कुल ही बहरा होकर बैठ गया है? मैंने सुना है तू सबका माता है, सबका पिता है, तू सबकी सुनता है, क्या मेरा दर्द मेरी तरफ तेरे कानों तक नहीं जाती है? तब खाटू वाला एक महिला का वेश बनाकर उसके पास आता है और कहता है बहन तूने मुझे इतना सब कुछ कहा है, कोई बात नहीं, तेरे अंदर दर्द है, लेकिन एक बार सच्चे दिल से अपने घर जा, क्योंकि तू मेरी पूजा करती है, और 11 के दिन मेरा ध्यान कर, सब लोगों को बुला और चौकी कर मेरा ध्यान कर, मेरा कीर्तन कर, और फिर से यदि तेरी बात पूरी नहीं होती है तो तू जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। उस समय सुनने के बाद उसमें थोड़ा सा विश्वास जागता है, क्योंकि बाबा की उक्ति कर रही होती है, वापस घर आती है, एक बार पति से कहती है कि मुझे सामने में रोका है, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि आज मैं जान देने जा रही थी। उसका पति सुनकर भी शॉक्ड हो गया। तो वो वापस आती है, अपने पति से कहती है एक बार लास्ट कोशिश करना चाहती हूँ, मैं अपने घर पर बाबा खाटू श्याम जी को बुलाना चाहती हूँ। तो कौन कौन ले जाना चाहता है अपने साथ बाबा खाटू श्याम जी को? दोनों हाथ उठाए। और बाबा की चौकी सज गई है, बाबा अगर बैठ गए हैं तो वो अपना दर्द इस तरीके से बयान करती है, वो सुनिएगा। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की।
भगवान है
कन्हैया ओ कन्हैया बारी बारी लगे तू बन के सिवैया बारी करी दे तू बन के सिवैया मैं तोहारा गंगा मारा आजा आजा बंसी से मजैया